कोयटा के कंधारी बाजार में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका। शाहराह इकबाल पर मुतादिद गाड़ियों में आग लग गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पीडीएम हुकूमत की 2 नंबरियां। शहबाज जरदारी ने 1973 का आइन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए होशियारी। वफाकी काबीना ने गेंद कौमी असम्बली के कोर्ट में डाल दी। वजीर खजाना ने बिल ऐवान में पेश किया। स्पीकर का भी ताखीरी हरबा। बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। सूबों और विफाक में बैक वक्त इंतखाबात करवाने की करारदाद सेनेट से मंजूर। तहरीक-ए-इंसाफ का शदीद एहतजाज। करारदाद मुस्तरद कर दी। चेयरमैन के डाइस का घेराव। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वसीम शहजाद का कहना है अवाम की पीठ पर छुरा घोंपा गया। अदलिया के बाद पार्लियामेंट की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। करारदाद पास नहीं हुई, वारदात की गई। इंतखाबात इनकी ख्वाहिश पर नहीं, आइन के मुताबिक होंगे। For a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम को ऑपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब में कहा मुज़ाकरात गैर मशरूत होने चाहिए। वजीर आजम किसी के पास नहीं जाएंगे, दूसरे फरीक को आना होगा। मजीद बोले कि आइन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को आइन से खिलवाड़ करने देंगे। हम पाकिस्तान बचाने आए हैं, जब तक दम में दम है जमहूरियत को चलाएंगे। इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। गैर जमहूरी कुव्वतें हमें कामयाब होता नहीं देखना चाहती। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा साजिशों को निज़ाम की खातिर बर्दाश्त कर रहे हैं। सिलेक्टेड वजीर आजम को बिठाने का मकसद 1973 के आइन को पामाल करना था। गैर जमहूरी कुव्वतें एक बार फिर सिलेक्टेड को मुसल्लत करने के दर पे हैं। मैं और मेरा इदारा आइन के साथ खड़े हैं। अल्लाह के बाद आइन की किताब का साया हमारे सर पर है। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं आइन की हिफाजत का हल्फ लिया हुआ है। ये किताब हमारी पहचान है। यहाँ सियासी बातें की गई जिससे मुत्तफिक नहीं। सियासत नहीं, कानून मेरा मैदान है। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तारीख तब्दील। इलेक्शन 18 अप्रैल को नहीं होंगे। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से आखिरी अशरे के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी। वोटिंग अब 7 मई को होगी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।